Hello everyone, I am Rupam Chakara and I welcome you all टू बैंकपुर बाय एग्जामपुर। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल बैंकपुर बाय एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो मैंने सोचा कि जैसे कि आप सभी बच्चे जो हैं, आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम है अभी 5 दिसंबर से जो हमारे IBPS क्लर्क प्री के जो एग्ज़ाम शुरू होने ही वाले हैं। तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे हैं कि मैम अब इस एंड टाइम पर क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, कैसे प्रिपरेशन को बढ़ाया जाए। और ठीक है, मतलब प्रैक्टिस तो आप लोग कर ही रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इस चीज़ की। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी कह रहे हैं कि मैम जैसे जैसे पेपर पास आता जा रहा है वैसे वैसे मन जो है वो घबरा रहा है, मन मतलब परेशान हो रहा है कि टेंशन में आ रखे हैं कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा और कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी। जिन बच्चों का पहला एग्ज़ाम है, जो फर्स्ट जिन लोगों का एग्ज़ाम है, जो पहली बार इस तरह के एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के मन में तो और हज़ार तरीके की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं कि मैम क्या लेकर जाएं क्या ना लेकर जाएं। ठीक है, तो ये सारी इस तरीके की प्रॉब्लम्स तो हैं ही। साथ ही साथ जो यहाँ पर आज का जो मतलब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात करूं वो ये है मैम, तो जो मैंने सोचा है कि मैं आपसे जिस बारे में बात करूंगी, तो देखो प्रिपरेशन के बारे में सॉरी, आपकी तैयारी के बारे में तो हम लोग यार बात करते ही रहते हैं। ठीक है, क्लास में ऐसे पढ़ो, ये नहीं पढ़ना है, लास्ट टाइम पर ये चीज़ें रिवाइज करके जाओ, ये सारी बातें तो हम लोग करते ही रहते हैं। आज जो है वो थोड़े अंतर्मन की बात करते हैं, थोड़ा सा ज़रा जो मतलब कहते हैं ना कि ठीक है तैयारी कर ली है, प्रिपरेशन हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ों को पढ़ा, मेहनत की, एफर्ट्स किए, रात भर जगे और चीज़ों को जो है समझना हम लोगों ने शुरू किया और सही चीज़ें सही ट्रैक पर हो भी रही हैं, सब कुछ सही भी है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से जो है वो मन हमारा परेशान हो रखा है ना, कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, हम पेपर में क्या कर पाएंगे, कैसा क्वेश्चन आएगा कैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं परेशान करती जा रही है और रात को नींद आनी जो है वो बंद हो गई है। देखो नींद आनी तभी बंद होगी, पहली बात तो कि जब तैयारी सही से करी होगी, अगर अपना 100% दिया होगा तभी रातों की नींद उड़ी होगी, है ना। अगर 100% ही नहीं दिया, अगर सोच रहे हैं कि ठीक है ना यार कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का फेज़ यही होता है। ठीक है, और जो बच्चे इस फेज़ में होते हैं जो ये सोचते हैं कि ठीक है यार कर ही रहे हैं ना, तैयारी कर ही तो रहे हैं, हो जाएगी धीरे से कर लेंगे, तो वो एक्चुअल प्रिपरेशन का पार्ट होते ही नहीं है, वो आपके कंपटीशन का पार्ट मुझे कहना चाहिए होते ही नहीं है। ठीक है, वो बस हैं यूं ही, उनको किसी ने बोल दिया, उनके दोस्तों ने बोल दिया तो वो आ गए बस कंपटीशन मतलब ये पेपर देने के लिए, बाकी दे आर नॉट द पार्ट ऑफ कंपटीशन, वो बस एवे ही हैं। ठीक है, उनको हवा में ही रखो, अभी उनसे तो कंपटीशन नहीं है। लेकिन यार जो बच्चा रात दिन पढ़ रहा है, जो अपना 100% दे रहा है, जिसको सही में नौकरी चाहिए, जो हवा में बातें नहीं कर रहा है, जिसको सही में नौकरी चाहिए, वो बच्चा एफर्ट्स कर रहा है। और अगर उसने एफर्ट्स किए हैं, अगर उसने अपना 100% दिया है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी नींद भी तो उड़ी होगी, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये ऐसी हैं कि ये देखो ये इस तरीके से जुड़ी हुई हैं, है ना, ये ऐसे जुड़ी हुई हैं कि अगर मेहनत की है तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी, टेंशन तो होगी ही होगी, नींद तो उड़ी ही होगी, है ना। अब देखो यहाँ पर डिस्कशन जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ वो ये है कि देखो तैयारी तो यार कर चुके हो, अब जो करना है वो कर चुके, जो होना था वो हो चुका, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस बात को समझा के चलना है कि जो भी गेम होता है वो यहाँ का होता है। ठीक है, यहाँ से चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हो, यहाँ से अपने आप को मतलब बिखेर भी सकते हो बिल्कुल, यानी कि यहाँ यही चीज़ें हैं जो आपको कंट्रोल करके रखती हैं, यही आपका दिमाग है। दिमाग अगर कहेगा कि चाहे कितनी भी एडवर्स कंडीशन क्यों ना आ जाए, एडवर्स कंडीशन से मेरा क्या मतलब है, आप गए बड़े सज सवर के तैयार होके, बढ़िया से मम्मी ने खिलाया आपको दही चीनी कि जा बेटा पेपर दे के आप, बढ़िया तरीके से आप टाइम से पहले पहुंच भी गए मानो। ठीक है, आप पहुंच ही रहे थे कि क्या हुआ कि आपको किसी तरीके से मान लीजिए कि भगवान ना करे ऐसा हो बट चोट लग गई, राइट, आप किसी वजह से डिले हो गया आपका, आप एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाए, या फिर आप मान लीजिए कि टाइम से पहुंच भी गए हैं और आप अपनी कोई बहुत ही ज़रूरी चीज़ घर भूल गए, जैसे कि आपका आईडी पहचान पत्र तो ज़रूर चाहिए होता है ना, आपका आधार कार्ड वगैरह तो चाहिए ही होगा, मान लीजिए कि वो आप घर भूल गए, तो पहली चीज़ तो ये कि जितनी भी एसेंशियल्स हैं इन सभी चीज़ों को साथ में लेकर जाएं। ठीक, अगर मान लो कि वहाँ पहुँच भी गए, ठीक है, आप एग्जामिनेशन सेंटर में वहाँ पहुँच गए, आपको आपका जो सिस्टम है वो अलॉट कर दिया गया है, वहाँ पर आप बैठे हो सकता है कि जब आप पेपर दें
तो आपका सिस्टम ना वर्क करे, क्योंकि पहले ऐसा होता था, ठीक है। अब तो खैर चीज़ें थोड़ी सी सही हो गई हैं, बट मैं यहाँ पर चीज़ों की एक्सट्रीमिटी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जैसा कभी आप लोगों ने कभी आपके इमेजिनेशन में भी नहीं आई होगी कि ये दिक्कत भी हो सकती है, वो दिक्कत भी हो सकती है आपके पेपर में। आपने अगर सोचा होगा, मान लीजिए कि आप तो सब कुछ ठीक है यार, बैठ गए अपने पेपर पे, हो सकता है कि आपने माउस चेक ना किया हो और वो काम ही ना करे, है ना। हो सकता है कि कुछ भी ऐसा हो जाए जो आपका सिस्टम ही बीच में बंद हो जाए, आपका पेपर बीच में रुक जाए, कुछ भी हो सकता है। हालांकि ऐसे अभी तक तो केस नज़र नहीं आए हैं, बट स्टार्टिंग में जब अभी हमने देखा था कि 2017-18 के टाइम पर इस तरह के केसेस भी नजर आए थे, आई वॉज द विक्टिम ऑफ दिस, ठीक है। आई वॉज देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल, आई वॉज गिविंग माई एग्जाम, और क्या हुआ कि सिस्टम ही नहीं चल के दे रहा है, ठीक है, सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है। बाकी बच्चे आसपास देखेंगे तो काम अपना पेपर शुरू कर चुके हैं। सोचिएगा वो माहौल, एक बार इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा। आई हैव गिवन माई 100%, मैंने अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से की थी, एकदम अपना 100% दिया था। तो हर एक बच्चा जो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करता है, उसको एक कॉन्फिडेंस होता है कि पेपर में जाएगा तो वो जो उसने पढ़ रखा है, जो दिन रात उसने मेहनत की है, वो अपना वहाँ पर 100% देकर आएगा और बढ़िया पेपर करके आएगा, ठीक है। मैं भी उसी माइंडसेट से अपना पेपर देने गई, राइट। मैं एग्जामिनेशन सेंटर पहुंची टाइम से पहले, एंड आई टुक द एंट्री। मैं वहाँ पहुंची और वहाँ बैठी, और बैठ के जो है मैंने मतलब अपना सब कुछ आसपास देखा कि ठीक है, पानी वानी पी के आए, आराम से पेपर देने के लिए बैठ गए, ठीक है। तो आप लोगों ने भी अगर पेपर दिए होंगे तो आप देख रहे हैं कि सिस्टम जो है वो सभी का खुला रहता है। मेरा जो सिस्टम था उसका CPU ही नहीं है, अब क्या करें। तो आई टॉक टू वन ऑफ द इन्विजिलेटर एंड आई टोल्ड हिम कि देखो ऐसा ऐसा है। ही सेड कि आप थोड़ी देर बैठो, विल अरेंज दैट। मैंने कहा ओके फाइन। बोले कि कोई बच्चा नहीं आएगा तो उसकी जगह आपको बिठा देंगे, सिस्टम ऐसे ऐसे करके कर देंगे। मैं ठीक है। वहाँ से उठाया उसने मुझे, क्योंकि देखा कि बच्चा जो है कोई नहीं आया होगा ऑब्वियसली, तो उसने मुझे मेरी सीट जो मुझे एक्चुअल में अलॉट हुई थी वहाँ से उठाया, उसने मुझे कहीं और बिठा दिया। ऑलराइट, फिर वहाँ पर भी लॉगिन ID का कुछ इशू आया और उससे लॉगिन नहीं हो पाया। फिर वहाँ से उठाया उसने मुझे कहीं और बिठा दिया, फिर वहाँ से उठाया कहीं और बिठा दिया। 4 बार जो है उसने मुझे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, पूरे जो हॉल था उसने मुझे घुमा दिया उसने। और ये सिर्फ यही हो रहा है, और सोचो कि इतने में ही आदमी का कितना दम धक 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 होनी शुरू हो जाएगी कि पेपर बच्चों का आसपास देख रहा है कि सभी बच्चों ने जो है पेपर शुरू कर दिया है। ऑलराइट, सभी बच्चे अपना पेपर देना शुरू कर दिए हैं, और एक मैं हूँ जिसके पास अभी सिस्टम ही नहीं है, जिसको यही नहीं पता कि उसका सिस्टम कौन सा है, वो कहाँ बैठ कर पेपर देगी। तो क्या ये प्रॉब्लम मैं घर से सोच के गई थी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा? नहीं, हम लोग घर से ये जरूर सोच के जाते हैं कि यार टाइम से पहुंचो कि लेट ना हो जाए, है ना। होता है ऐसा कि नहीं होता, लेकिन कहाँ पर क्या सिचुएशन हो जाए, कैसे आपने जो सोचा है उसका बिल्कुल उल्टा हो जाए, यू कांट टेल। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये सब हो सकता है, लेकिन वो हो जाएगा। मैं उस टाइम पर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई। मैंने देखा कि भाई अभी तक भी मतलब कम से कम 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, बच्चे पेपर दे चुके हैं, मतलब कर रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ही लिए होंगे यार। 10 से 15 मिनट पेपर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात होती है ना। 10 से 15 मिनट जो है पेपर में अगर देखा जाए तो यार 20 मिनट में तो पूरी इंग्लिश कर लेते हो आप लोग, है ना। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, नहीं हुई क्या? हाँ बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर मैंने क्या हुआ कि मतलब आई वॉज ऑल्सो अ यंग स्टूडेंट, और मुझे किसी ने बताया नहीं था कि सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो मैंने वहाँ पर अपना कंट्रोल जो है वो खो दिया, मतलब मेरे दिमाग ने यहाँ पर काम करना जो है वो बंद कर दिया। आई वॉज सो नर्वस, आई वॉज सो वरीड कि अब क्या होगा। अब क्योंकि उस टाइम पर मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे जो है पूरा 1 घंटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझे नहीं पता थी ये बात कि मुझे पूरा 1 घंटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई थॉट कि ये जो समय जा रहा है, क्योंकि एक एक मिनट की इंपॉर्टेंस होती है, जो समय बीत रहा है ये मेरा चला गया, अब मुझे वापस नहीं मिलेगा। और इस घबराहट में, हालांकि मुझे फिर वहाँ जो इन्विजिलेटर था उसने मुझे बताया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा 1 आवर जो है मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है। ये बात उसने मुझे बताई कि भाई आपका जो ये पूरा घंटा जो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी को 1-1 आवर दिया गया है, आपको भी पूरा ही 1 आवर आपको मिलेगा, और आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा उसने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में बिल्कुल नहीं थी कि मैं मतलब इस बात को सही तरीके से समझ सकूं। मुझे लगा कि ये तो गड़बड़ ही हो गई है, मतलब अब तो गया पेपर। और ऐसा हुआ भी, मेरा पेपर ख़राब हो गया, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि सिलेक्शन नहीं हुआ यार। बहुत सारे पेपर दिए, सब कुछ हुआ, लेकिन मतलब उसी पर्टिकुलर कॉन्जिक्यूटिव एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ मैं। तो फिर क्योंकि वो कहना चाहिए कि दैट वाज द मेंस एग्जामिनेशन, तो प्री हो चुका था, और मेंस में अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर जो है दिक्कत बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाती है बात, तो है ना। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ तो ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, ठीक है। मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी दिक्कत सामने आ जाएगी, तो वैसी दिक्कत भी यार आ सकती है। आपको क्या करना है, यहाँ से स्ट्रांग रहना है,
चाहे दुनिया की कोई भी दिक्कत सामने क्यों ना आ जाए, इस पे मेहनत की है पेपर में, इसका कुछ छूटना नहीं चाहिए। जो गलती मुझसे हुई है, मैं अगर वहाँ पर नर्वस हो गई थी तो मेरा पेपर ख़राब हो गया। अगर मैं नर्वस ना होती तो शायद मेरा पेपर सही जाता, क्योंकि बाद में जब मैंने मैच किया आंसर्स वगैरह तो आई हैव आंसर्ड देम सो स्टूपिडली। मतलब रीजनिंग के इतने सिंपल क्वेश्चंस जो है वो मैं गलत करके आई, राइट। मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन जो देखते ही आदमी बता सकता है, और आई वॉज मतलब गुड एट मैथ्स एट दैट टाइम बिकॉज आई वॉज प्रैक्टिसिंग इट ऑल। तो sorry, this might be irritating, but I'm sorry, I can't help it. So ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही आसान थे, बहुत इजी थे, जब मैंने बाद में चेक किया तो आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड कि ये मैं क्या गलतियां करके आई हूँ। मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दिस, क्योंकि ये सारी गलतियाँ वो गलतियाँ हैं जो मैंने अपने इनिशियल फेज में की थी, जब मैंने पढ़ाई करनी शुरू की थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये तब ऐसी गलतियाँ हो जाती थी यार। अब इस प्रिपरेशन को यहाँ तक पहुँचा दिया है तो अब तो खैर मतलब जो है नहीं ऐसा होना चाहिए, बट ऐसी गलतियाँ मैंने की, मुझसे ऐसी गलतियाँ हुई। तो मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग सीखें कि देखो कभी भी चाहे किसी भी बैड सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आपने जो सोचा उसके बिल्कुल विपरीत भी अगर परिस्थिति हो तो भी अपने मन को मत टूटने दो, ठीक है। अपने दिमाग का कंट्रोल मत खोने दो, अपने आप को इतना स्ट्रांग रखो कि ठीक है जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट हो सकता है वो हम करेंगे। समझ आई बात। कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट मत करो, हाय 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 प्रॉब्लम हो गई है, ये प्रॉब्लम का गाना मत बनाओ, सॉल्यूशन ढूंढो। समझ आई बात। प्रॉब्लम तो है, हो गई, अब क्या कर सकते हो, वापस से पहुंचाओ, रिवाइंड कर लो अपने आप को, वापस से पहुंचो 2 दिन पहले। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता यार, इतनी बड़ी अभी टेक्नोलॉजी हमारी नहीं हुई है। समझ आई बात। तो ये सब अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, और अगर हो भी जाए यार तो भी मतलब आपको बस इतना याद रखना है कि आप जो है दुनिया के सबसे स्ट्रांग पर्सन हैं, और आपने जो भी सोच रखा है वो आप कर सकते हैं। अगर आपने सोचा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा तो होगा, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखो। ये कोई एग्ज़ाम ऐसे नहीं कि बहुत तूफ़ानी है कि बस नहीं होंगे तो नहीं होंगे, मतलब हो ही नहीं सकते हैं यार, सरकारी नौकरी है, ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है, कुछ ही लकी इंसान ऐसे होते हैं जिनको मिलती है। ये सब फालतू की बातें हैं, इन पे ध्यान नहीं देना होता। सिर्फ इतना समझना होता है कि अगर मैंने सोचा है तो मैं कर सकता हूँ, बस दैट्स इट। उसके अलावा ना कुछ है, ना मैं कुछ जानना चाहता हूँ, ना मैं जानता हूँ। बस इतनी बात मुझे यहाँ पर समझ के चलनी है। अच्छे से पानी वानी पी के जाएं अपने पेपर में, बढ़िया तरीके से नाश्ता वास्ता बढ़िया सा खा के जाएं, भूखे पेट ना रहें बिल्कुल भी, ठीक है। और ये उल्टी पुल्टी चीज़ खाना तो बिल्कुल वैसे ही बंद कर दें, ठीक है। मतलब कुछ भी खाते रहते हो यार, पैक्ड फूड जो है वो सही नहीं होता है, वो नहीं खाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही ना खाओ, खा लो यार, संडे वनडे को खा लिया करो बढ़िया तरीके से। कभी तो मन करता है ना चाउमीन खाने का, कभी मन करता है क्या खाने का, बर्गर पिज्ज़ा एंड ऑल दैट, तो खाते तो रहना चाहिए, बिकॉज टेस्ट यार हमारा मतलब उसी से आता है ना, जंक फूड में स्वाद अलग ही होता है। ठीक है यार, खाते रहो, लेकिन अभी के लिए प्रिपरेशन के टाइम की बात है तो थोड़ा अच्छा खाना खाएं, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, वो ज़रूरी होता है, और अपना ख्याल रखें, प्रिपरेशन में कमी ना आने दें, प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को अपनी एक स्टोरी बताकर चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखे होंगे, राइट। तो बस मेरा यही रहता है कि माइंडसेट आपका ऐसा हो कि चाहे जितनी भी दिक्कत परेशानी क्यों ना आए, यू आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, इजंट इट। तो पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर को ऐसे दीजिएगा कि जितना भी पढ़ रखा है उसमें से जो भी आएगा छोड़ के नहीं आना है यार, ठीक है। कुछ छूटना नहीं चाहिए उसमें से, समझ रही बात। तो आई गेस कि जितनी भी तरीके से मैंने आप लोगों को चीज़ों को समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आया होगा, और मेरे एक्सपीरियंस से, जो बैड एक्सपीरियंस है उससे आपने सीखा होगा। और ये बात आप लोगों को कहीं ना कहीं याद ज़रूर आएगी जब आप अपने पेपर में बैठे होंगे, तो कुछ भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है लाइफ इज़ लाइफ को थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से देखना चाहिए हमें। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो मेरे इन शब्दों को ध्यान रखें कि दिक्कतें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन आपको अपने आप को सबसे मजबूत मानना है, क्योंकि आपसे स्ट्रॉन्ग ना तो कोई है ना ही कोई हो सकता है। तो प्रॉब्लम भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आप उससे भी बड़े हैं, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उस प्रॉब्लम को हरा सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आई गेस मेरा जो ये एफर्ट है आप लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करने का, समझाने का, ये सक्सेसफुल हुआ होगा। सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से पेपर देकर आएंगे, सभी बच्चे अपना बेस्ट देंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। इसी के साथ मैं इस सेशन को अपना बंद करना चाहूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।